जय हिंद दोस्तों, आपका अपने गुरुकुल में स्वागत है। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी एकदम मस्त चल रही होगी। तो आज के देखिए जो हमारा नया वीडियो है, ये हमारा जीके जीएस का नया वीडियो है, ठीक है। यानी कि इसके पिछले हमने पहला एक वीडियो बनाया था जीके जीएस का। यदि आपने उसको वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। यह वीडियो क्या है कि आपको जो भी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपका रेलवे टेक्नीशियन, ALP और NTPC और क्या RPF का जो भी एग्जाम होने वाला है रेलवे का, उन सभी एग्जाम के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। देखिए जो हमारा पहला सवाल है इसमें कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा सियोल, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या होता है, सियोल होता है। और योंगयांग का जो राजधानी क्या है, उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है, योंगयांग, ठीक है। और इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, जकार्ता। और फिलीपींस की राजधानी क्या है, मनीला, ठीक है। ये जो ऑप्शन में दिया गया है ये हमारा राजधानी दिया है और ये क्या हमारा देश है, ठीक है। तो उत्तर कोरिया की राजधानी व्योंगयांग, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता और फिलीपींस की राजधानी मनीला होता है और दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या होता है, सियोल होता है, ठीक है। ये था हमारा पहला सवाल। इसमें देखिए चारों ऑप्शन थे, चारों ऑप्शन के हमने दोनों के क्या हमने राजधानी आपको बता दी सबका। देखिए जो दूसरा सवाल है, विकिपीडिया के संस्थापक कौन है। विकिपीडिया तो आप लोग जानते होंगे, यानी कि जो गूगल पे आप कोई कुछ भी सर्च करते हैं तो आपका एक वेबसाइट खुल के आएगा विकिपीडिया के नाम से, ठीक है। विकिपीडिया के नाम से आपका एक वेबसाइट खुल के आता है। तो वो बताया गया कि विकिपीडिया के संस्थापक कौन है, तो उसके संस्थापक लैरी सेंगर और जिमी वेल्स हैं, ठीक है। कौन है, दो लोग हैं, लैरी सेंगर और जिमी वेल्स। देखिए जो तीसरा सवाल है कि खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था। क्या है, खानवा का युद्ध राणा सांगा और किसके बीच लड़ा गया था, तो क्या आंसर हो जाएगा, बाबर के बीच, ठीक है। और देखिए खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, तो इसका ट्रिक है, देखिए क्या ट्रिक, पानी पिया, खाना खाया, चला गया, घर गया, मर गया, ठीक है। क्या है, पानी पिया, खाना खाया, चला गया, घर गया और मर गया। तो पानी पिया यानी कि पानी से क्या हो जाएगा, पानी से पानीपत की प्रथम लड़ाई, ठीक है। ये देखिए जो भी लड़ाई हुआ है क्या है, 1526, 27, 28, 29, क्या है, चारों लगातार हुआ है। और 1530 देखिए 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। चारों क्या लगातार है और सभी की क्या है, बाबर से संबंधित है, ठीक है। यानी कि जो पानीपत की लड़ाई हुआ था, खानवा का, चंदेरी का और घाघरा का युद्ध हुआ था, इन सभी में क्या है, बाबर और किसी और के बीच दूसरे के युद्ध हुआ, ठीक है। यानी कि इन सभी में मेन क्या है, बाबर है। तो देखिए पानीपत का जो प्रथम लड़ाई, यानी कि पानीपत की प्रथम लड़ाई क्या हुआ था, 1526 में। और चारों युद्धों में क्या हुआ था, चारों युद्धों में बाबर की विजय हुई थी, ठीक है। तो पहला हो गया पानी से पानीपत की प्रथम लड़ाई का 1526 में। पिया, ये हो गया कि मैं पानी पिया। फिर खाना खाया, यानी कि खाना से क्या हो जाएगा, खानवा का युद्ध कब हुआ था, 26 के बाद 1527 ईस्वी में। उसके बाद क्या, चला गया यानी कि चंदेरी का युद्ध, ठीक है। चंदेरी का युद्ध कब हुआ, 27 के बाद हमारा 28 आ जाएगा, यानी कि 1528 ईस्वी। फिर क्या है, घर से क्या हो जाएगा, घर से घाघरा का युद्ध कब हुआ था, 1529 ईस्वी। फिर मर गया यानी कि मर से क्या हो जाएगा, मर गया, कौन, बाबर। यानी कि बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 1530। देखिए पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, खानवा के युद्ध 27 में, चंदेरी के युद्ध 1528, घाघरा के युद्ध 1529 और क्या है, बाबर की मृत्यु कब हुई थी, 1530 ईस्वी में। और इन सभी चारों युद्धों में बाबर की विजय हुई थी। और इसके आगे देखिए क्या है, 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, ठीक है। तब हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ और जीता कौन, बाबर जीता था। और 1527 जो हमारा कौन सा युद्ध है, 1527 में खानवा का युद्ध है और इसमें कौन, बाबर और मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बीच हुआ था। 1528 ईस्वी बाबर और राजपूतों के बीच हुआ था। और 1528 में कौन सा युद्ध हुआ था, चंदेरी का युद्ध। 1529 ईस्वी में बाबर और महमूद लोदी के बीच युद्ध हुआ था और कौन सा युद्ध था, घाघरा का युद्ध, ठीक है। ये था हमारा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए चौथा सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई की अपमानना के लिए किसी व्यक्ति को कौन दंडित कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की अपमान के लिए या अवमानना, यानी कि जो उसका सुप्रीम कोर्ट का आदेश होता है उसको न मानने के लिए किसी भी व्यक्ति को कौन दंडित कर सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट। यानी कि यदि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप नहीं मानते तो आपको दंडित करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। देखिए अगला कि किस दिन सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। सुशासन दिवस कब मनाया जाता है, 25 दिसंबर को। व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया था,
व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया था? तो पुष्पा भारती को। किसको सम्मानित किया गया था? पुष्पा भारती को। देखिए 9वां सवाल है, किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई? किस शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई है? तो किसको? शिवाजी को। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, शिवाजी को। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि गजलों का जनक किसे कहा जाता है? क्या है? गजलों का जनक किसे कहा जाता है? मिर्जा गालिब को, उमर ख़याम को, अमीर खुसरो को। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? अमीर खुसरो को गजलों का जनक कहा जाता है। ठीक है, देखिए अमीर खुसरो जो है हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक भी माना जाता है और आधुनिक हिंदी खड़ी बोली का जनक किसको कहते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ठीक, इन दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। हिंदी खड़ी बोली के जनक अमीर खुसरो और आधुनिक हिंदी खड़ी बोली के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, कौन भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेता है? भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग नहीं लेता है? राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा या विधान परिषद? तो कौन भाग नहीं लेता है? विधान परिषद राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, देखिए विधानसभा में एमएलए होते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे, विधानसभा में एमएलए होते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत में हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? भारत में हीरे की खान कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश के पन्ना में, आंध्र प्रदेश के ग्वालियर में, कर्नाटक के मैसूर में या राजस्थान के अजमेर में? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मध्य प्रदेश के पन्ना में। क्या अगला जो सवाल हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? तो मुंबई, दिल्ली, बॉम्बे या चेन्नई? का मुंबई में। ठीक है, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई शहर में आयोजित किया गया था। और कब किया गया था? तो 1858 ईस्वी में किया गया। ठीक है, 1858 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन मुंबई शहर में आयोजित किया गया था। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1858 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने किया था। कब? 1858 ईस्वी में। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? ठीक है, क्या निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताप्ती नदी। देखिए जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा नदी बनाती हैं। ठीक है, जो नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वह डेल्टा नदी बनाती हैं। तो गंगा, गोदावरी, महानदी ये क्या बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो ये क्या डेल्टा नदी बनाएंगी। ठीक है, ऑप्शन बोला कि कौन डेल्टा नदी नहीं बनाती है, यानी कि ताप्ती नदी। और देखिए जो ताप्ती नदी वो अरब सागर में गिरती है। ठीक है, इसलिए ताप्ती नदी डेल्टा नदी नहीं बनाएगी। देखिए अगला क्वेश्चन है, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? ठीक है, ये एक पुस्तक लिखा हुआ आत्मकथा है। इसे कौन लिखा? तो सौरभ गांगुली का। ठीक है, सेंचुरी इज नॉट इनफ किसकी आत्मकथा है? तो सौरभ गांगुली की। देखिए सचिन तेंदुलकर का क्या है? प्लेइंग इट माई वे। ठीक है, सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा क्या है? नाम है बुक का प्लेइंग इट माई वे। ठीक, और ये सौरभ गांगुली का ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। ठीक, तो ये हमारा हो गया 15 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो बोला है कि लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? राइन, सीन, मोस्कावा या टेम्स? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेम्स नदी के किनारे लंदन स्थित है। ठीक है, देखिए अगला सवाल है, अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद संपत्ति के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 258A, अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 292 या अनुच्छेद 322? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अनुच्छेद 300A में क्या है? संपत्ति के अधिकार से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है? हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? गेडागास्कर। ठीक है, गेडागास्कर ये सबसे बड़ा द्वीप है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो, यदि क्वेश्चन आप लोग को अच्छे लग रहे हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है, सबसे अधिक मात्रा में केसर भारत में कहाँ मिलता है? केसर भारत में सबसे अधिक कहाँ पे मिलता है? तो जम्मू कश्मीर में मिलता है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर में। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात को दूध का सागर के नाम से जाना जाता है, यह किस नदी से बना है? यह किस नदी से बना है? तो इसका आंसर होगा मांडवी नदी। ठीक है, यह कहाँ पर है? गोवा में। ठीक, कौन सी नदी? मांडवी नदी पर। कहाँ पर है? गोवा में। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है?
द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो खेल प्रशिक्षक से संबंधित है, यानी कि खेल प्रशिक्षक यानी कि जो उसके कोच होते हैं, ठीक है, खेल कोई होता है खेलता है, जो उसके कोच होते हैं यानी कि जो उसको सिखाते हैं प्रशिक्षक, उसको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। देखिए 22 नंबर जो क्वेश्चन है कि संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? भाग 3, भाग 4, भाग 20 या भाग 21? तो भाग 20 में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया, ठीक है। भाग 20 अनुच्छेद कौन सा? 368 है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि लद्दाख में कौन सी त्यौहार मनाया जाता है? लद्दाख में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लद्दाख में लोसार मनाया जाता है। त्यौहार का नाम क्या है? लोसार। देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए, ठीक है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। देखिए लोकसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होता है? 25 वर्ष होता है, और राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए। यानी कि लोकसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए क्या 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन है, इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क किसकी शहादत के लिए प्रसिद्ध है? तो आंसर हो जाएगा हमारा चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है? तो मलेशिया की राजधानी क्या होता है? कुआलालंपुर होता है। और तुर्की की राजधानी अंकारा होता है, ईरान की राजधानी तेहरान होता है, और इराक की राजधानी क्या? बगदाद होता है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्र में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में, ठीक है। कौन कौन से? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र। कौन कौन? भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र, इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, चरकुला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? चरकुला किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यह उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, ठीक है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य, ठीक। अगला देखिए कि केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है? कोलकाता में स्थित है। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है? कोलकाता में। अगला क्वेश्चन कि पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? पशुपतिनाथ मंदिर हमारा काठमांडू में, ठीक। काठमांडू यानी कि नेपाल में है, ठीक है। पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ पे? नेपाल यानी काठमांडू में। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? तो किसके श्रीलंका में, ठीक। गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्ट्रेट हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच में, ठीक। हिंदुस्तान और श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? क्या गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, राजा राव, कल्हड़ या जयदेव? तो गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव ने लिखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है? ये गुजरात में, ठीक। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, यानी कि बहुत बार पूछा जाता है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है? गुजरात में स्थित है। और उड़ीसा में कौन है? कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। देखिए 34 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है? 12, 17, 10 या 14? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 17, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग आधिकारिक भाषा से संबंधित है? तो क्या हो जाएगा? 17। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब या असम? तो क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ठीक है। कर्नाटक में रेशम का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। देखिए अगला जो सवाल है, कोल्लेरू झील किस राज्य में स्थित है? तो कोल्लेरू झील कहाँ पे स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। लाइफ डिवाइन नामक क्लासिक पुस्तक के लेखक कौन है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके इस बार 2024 के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। लाइफ डिवाइन नामक क्लासिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वह आंसर हो जाएगा श्री अरबिंदो, ठीक है। कौन? श्री अरबिंदो। तो देखिए ये था हमारा क्या जीके जीएस का 37 सवाल हमने बताया आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आए, क्वेश्चन आप लोगों को अच्छा लगे, तो कृपया आप लोग वीडियो को हमारे लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करें। और कोई भी कुछ त्रुटि हो या कुछ सुझाव की ज़रूरत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।